मेरे माइग्रेशन के केस पर अदालत में कैसे काम होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि फेडरल सर्किट एंड फैमिली कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया डिवीजन 2 वीजे के केस पर कैसे काम करती है। हाय, आप अदालत को माइग्रेशन के फैसले पर रिव्यू की दरखास्त देने वाले हैं। मैं आपको इस सिलसिले में कुछ अहम मालूमात दूंगा। आप किसी भी वक्त पॉज का बटन दबाकर अपने लिए नोट्स लिख सकते हैं। अच्छा होगा कि ये वीडियो अपने किसी मददगार के साथ मिलकर देखें। आपको FCFCOA की वेबसाइट पर रिसोर्सेज के नीचे भी मालूमात मिलेंगी। ब्रोशर माइग्रेशन के फैसले पर रिव्यू डाउनलोड करें या 1300-352-000 पर फोन करके हमारी अदालत के अमले से बात करें। अगर आपको बातचीत समझने के लिए इंटरप्रेटर यानी ज़बानी मुतरजम की मदद की जरूरत हो तो इंटरप्रेटर मांग लें। आपसे इंटरप्रेटर की फीस नहीं ली जाएगी। अब हम इस वीडियो में अदालती अमल देखते हैं। जब आप अदालत को दरखास्त दें तो आपका केस बाज मराहिल से गुजरते हुए चलेगा। इस स्क्रीन पर आपको ऊपर मुख्तलिफ मराहिल दिखाने वाली एक बार नजर आएगी। अब हम हर मरहले को देखते हैं। पहले आपको अदालत को दरखास्त देनी होगी। ठीक, तो अदालत को दरख्वास्त कैसे दी जाती है? आपको अदालत में अपना एप्लीकेशन फॉर रिव्यू फॉर्म और एफिडेविट यानी हल्फिया बयान मुकम्मल करके जमा करवाना होगा। आपको ये फॉर्म अदालत की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अगर आप नहीं जानते कि एफिडेविट क्या है या इसे कैसे मुकम्मल किया जाता है तो आपको अदालत की वेबसाइट पर कारआमद मालूमात मिल जाएंगी। आप अदालत की वेबसाइट पर गेट हेल्प चुनकर मुफ्त कानूनी सर्विसेज और समाजी मदद की सर्विसेज के मुतालिक मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद आप कंप्यूटर पर ई-लॉजमेंट के जरिए इसे अदालत को भेजते हैं। आपको एक एफिडेविट भी जमा करवाना होगा जिसमें ट्राइब्यूनल का फैसला शामिल हो और आपको फीस देनी होगी सिवाय इसके कि आपको फीस से छूट मिली हो। अदालत की वेबसाइट पर फीसों, इखराजात और फीस माफी के मुतालिक मालूमात मौजूद हैं। ये यकीनी बनाएं कि अदालत के पास हमेशा आपके दुरुस्त राब्ता तफसीलात मौजूद हों और ऐसा ना हो कि अदालत की भेजी हुई कोई अहम मालूमात आप तक ना पहुंच सके। आपको अपना फोन नंबर, डाक का पता और ईमेल एड्रेस भी लिखना होगा। अगर आपकी राब्ता तफसीलात बदल जाए तो आपको नया नोटिस ऑफ एड्रेस फॉर सर्विस यानी अदालती कागजात पहुंचाने के लिए पते की इतला का फॉर्म भरकर जमा करवाना होगा जिसे आप ई-लॉजमेंट के जरिए अदालत को भेजेंगे। अदालत को हमेशा अपनी हालिया राब्ता तफसीलात से आगाह रखना अहम है, क्योंकि अगर हियरिंग की तारीख की इतला आप तक ना पहुंची और आप हियरिंग में पेश ना हुए तो आपका केस खारिज किया जा सकता है। अगर आपको अदालती हियरिंग के लिए इंटरप्रेटर यानी ज़बानी मुतरजम की जरूरत है तो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू फॉर्म पर इस खाने में टिक लगाएं। आपसे इंटरप्रेटर की फीस नहीं ली जाएगी। जब अदालत आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिलने के बाद इसे चेक कर ले तो आपको एक फाइल नंबर और आपके कागजात की एक कॉपी भेजी जाएगी जिन पर अदालत की मोहर लगी होगी। अगर आपका मामला प्रोटेक्शन वीजे की दरखास्त से ताल्लुक रखता है तो अदालत आपकी शनाख्त खुफिया रखने की खातिर अदालती कागजात पर आपके असल नाम के बजाय कोई मुख्तलिफ नाम यानी फर्जी नाम इस्तेमाल करेगी। अब आपको मिनिस्टर को बताना होगा कि आप अदालत में मामला ले जा रहे हैं, लिहाजा अपने कागजात की अदालती मोहर वाली कॉपियों को प्रिंट करें और इन्हें अपने कैपिटल सिटी में डिपार्टमेंट के डाक के पते पर पोस्ट कर दें या पहुंचा दें। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर दफातर के पते देखें या 131881 पर डिपार्टमेंट को फोन करें। दूसरे फरीक तक कागजात पहुंचाने को अदालत सर्विस कहती है। जब मिनिस्टर के वकील को आपके कागजात मिल जाएंगे तो वो आपको नोटिस ऑफ एड्रेस फॉर सर्विस यानी अदालती कागजात पहुंचाने के लिए पते की इतला भेजेगा। इसका मतलब है कि मिनिस्टर के वकील को आइंदा खत खिताबत के लिए आपकी राब्ता तफसीलात मिल गई हैं। अच्छा, देखते हैं कि क्या मैंने काम ठीक तरीके से कर लिया है। मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एफिडेविट अदालत में जमा करवा दिया है और दरख्वास्त की फीस भर दी है और अदालत ने मेरे कागजात कबूल कर लिए हैं। मैंने मिनिस्टर को अदालती मोहर वाले कागजात की कॉपी पोस्ट कर दी है और मिनिस्टर के वकील ने मुझे नोटिस ऑफ एड्रेस फॉर सर्विस भेज दिया है। आगे क्या होगा? अदालत आपकी एप्लीकेशन फॉर रिव्यू और इस एप्लीकेशन पर मिनिस्टर का जवाब पढ़ेगी और फिर आपके केस के लिए डायरेक्शंस जारी करेगी। डायरेक्शन से क्या मुराद है? डायरेक्शन से मुराद अदालती ऑर्डर्स हैं जिनमें आपके केस को हियरिंग यानी समाअत के लिए तैयार करने के कामों का टाइम टेबल तय होता है। इसमें कोर्ट बुक तैयार करने का वक्त भी शामिल है। कोर्ट बुक मिनिस्टर का वकील तैयार करता है और इसमें डिपार्टमेंट या ट्राइब्यूनल के पास मौजूद आपके केस के तमाम कागजात शामिल होते हैं।
डायरेक्शंस में ये भी वाज़ेह किया जाता है कि आपको सबमिशन कब तक जमा करवानी होगी। सबमिशन से क्या मुराद है? सबमिशन से मुराद वो कागजात हैं जो आप जज को ये बताने के लिए लिखते हैं कि आप क्यों ये समझते हैं कि आपके केस में कानूनी गलती की गई है। मिनिस्टर का वकील भी अपनी सबमिशन लिखेगा जिसमें बताया जाएगा कि मिनिस्टर क्यों ये समझता है कि कानूनी गलती नहीं की गई है। आपकी सबमिशंस जज को वो सब कुछ बताने का अहम मौका है जो आप अपने केस में की गई कानूनी गलती के सिलसिले में बताना चाहते हैं। याद रखें, आप सबमिशन को इस बारे में नए शवाहिद देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आया आप वीजे के लिए अहल हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कब अदालत में हाजिर होना है? आपकी अदालत में हाजिरी की तारीख को हियरिंग यानी समाअत कहा जाता है। जब भी हियरिंग के लिए अदालत में आपकी हाजिरी की जरूरत होगी, अदालत आपको तारीख, वक्त और मुकाम की तफसीलात या हाजिरी का तरीका बताने के लिए तहरीरी इत्तला देगी। आपके केस की हियरिंग इलेक्ट्रॉनिक जरिए से या जाती हाजिरी की सूरत में हो सकती है। इन दोनों तरीकों को अदालत में हाजिरी कहा जाता है। ये एक बाकायदा हियरिंग है और सब लोगों से तवक्का की जाती है कि वो एहतराम से पेश आएं। जब भी हियरिंग रखी गई हो, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक जरिए से या जाती तौर पर हाजिरी लाजिम है। आपको अपनी हियरिंग के वक्त से कम 10 से 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। अगर आप दुरुस्त दिन और दुरुस्त वक्त पर अदालत में हाजिर ना हो तो ज्यादा इम्कान यही है कि आपकी दरखास्त खारिज कर दी जाएगी और आपको अपने खराजात के साथ साथ मिनिस्टर के केस पर उठने वाले खराजात की अदायगी का हुक्म दिया जा सकता है। अगर मैं केस वापस ले लूं तो क्या होगा? आप नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस यानी केस खत्म करने का इतलाई फॉर्म जमा करवा कर अपना केस वापस ले सकते हैं। केस वापस लेने से कुछ अखराजात वाबस्ता हो सकते हैं, ताहम आप जितनी जल्दी केस वापस लेंगे अखराजात उतने ही कम होने का इम्कान है। वीडियो 1 अदालत क्या कर सकती है जरूर देखें, जिसका ताल्लुक आपके वीजे के रिव्यू के केस से है, और वीडियो 3 अदालत में हाजिरी के सिलसिले में मुझे क्या मालूम होना जरूरी है भी देखें। आप अदालत की वेबसाइट पर अदालती अमल के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं।